अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रोजाना की तरह एक दफ़ा फिर से आपको मार्केट की अपडेट देने के लिए मौजूद हूं। रोजाना मैं आपको मार्केट की अपडेट दे रहा हूं, एनालिसिस दे रहा हूं, ताकि कोई गलती मत करो, यहां पर पैनिक मत हो, वीक हैंड्स ना बनो। मार्केट मेकर जितनी भी ट्राई कर रहे हैं आपको खौफजदा करने की, पैनिक करने की, आप लोगों ने यहां पर दोस्तों कदम जमा कर चलना है और यहां पर एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ चलना है जो मैंने आपको दी है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज भी आपको मार्केट के, बिटकॉइन के, कुछ ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस देंगे, मार्केट की करंट सिचुएशन बताएंगे और यहां पर यह भी डिस्कस करेंगे कि यहां से किस तरीके से आपने मार्केट में मूव करना है ताकि इस मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है निकाल सको। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बिटकॉइन से ही मार्केट एनालिसिस को दोस्तों यहां से आगे बढ़ाएंगे। डेली पर और वीकली पर मैंने काफ़ी दफ़ा आपको तफसीलन एनालिसिस दिए हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ मैक्रो लेवल के एनालिसिस देखने हैं तो वीडियोस जो है मेरी मौजूद हैं। आपको पिछली वीडियो के अंदर भी और उससे पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी दफ़ा जो है मैंने मिड टर्म के और मैक्रो लेवल के एनालिसिस दिए हैं। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर चार्ट को लेकर चलता हूँ मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, और करंट सिचुएशन जो है यहाँ बिटकॉइन की हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मेन मुद्दा जो है, जो हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए मुद्दा है, वो है ऑल्ट कॉइन्स। तो उसकी मार्केट को देखेंगे कि यहां पर बिटकॉइन के बाद जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें कैसा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहां 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। काफी लंबे अरसे के बाद जो है यहां पर बिटकॉइन ने 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना अपना ट्रेंड यहां ब्रेक किया है। तो यहां पर अगर आप लोग 51,000 से ले लो, ज्यादा नीचे ना भी जाओ, हालांकि नीचे भी सिचुएशन लगभग यही है, बट 51,000 से ले लो। यहां पर देख लो आप लोग, ये हायर है बना, हायर लो बना, ठीक है, फिर एक नया हाई मिला, फिर लो मिला, और उसके बाद जो है बिटकॉइन ने उसके बाद एक नया हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर लो बनाया। तो 4 घंटे के अंदर दोस्तों बिटकॉइन ने किसी भी मौके पर जो है ना अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। बट यहां पर दोस्तों जब बिटकॉइन ने अभी 74,000 का अभी टॉप मारा, ऑलमोस्ट 74,000 था, तो यहां पर 74,000 का टॉप मारने के बाद जो हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो था, ये था हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्लियर कट जो है बिटकॉइन ने इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद हमें लो मिला इस लेवल के ऊपर, 69,400 के लेवल के ऊपर एक रिटेस्ट किया बिटकॉइन ने, जो सप्लाई जोन बना लिया था, जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन बना लिया था, ये वाला जोन बना लिया था, इससे दोबारा रिटेस्ट किया और फिर ड्रॉप हुआ। यानी कि क्या होना शुरू हो गया, मार्केट में बनना शुरू हो गए लोअर लोज, लोअर हाइज। यहां पर देखो ये लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, और अब यहां बिटकॉइन जो है दोबारा अपने प्रीवियस लो को रिटेस्ट कर रहा है। अब नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, यानी कि जहां पर बिटकॉइन अगर हमें मिलता है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, ऑल्ट कॉइन्स आपको बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाएंगे। वो कौन सा एरिया दोस्तों, वो है हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया डेली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि 4 घंटे में तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, बट डेली में ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि डेली के अंदर भी जो हमारा ट्रेंड है वो फिलहाल भी बुलिश है, और यहां पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है वो बनता है हमारा ये वाला एरिया, और ये है 64,000 से लेके 63,000 का एरिया। और यहां पे 4 घंटे में चार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी मौजूद है। अब ये हो गए दोस्तों बिटकॉइन के लेवल्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, बट यहां पर मुद्दा इस टाइम जो है ना मेन बिटकॉइन का नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों में से मोस्टली लोग जो है ना वो ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ एंट्रीज ली हुई होंगी, उनके अंदर वो लॉस में होंगे, या फिर अगर कोई एंट्री नहीं ली हुई तो आप लोग एंट्री लेने की तैयारी कर रहे होंगे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो यहां पर दोस्तों बिटकॉइन जबकि अपना ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है, और यहां बिटकॉइन के अंदर आप में से ज्यादातर ट्रेडर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह भी नहीं रहे होंगे, ऑल्ट कॉइन्स को देखना चाह रहे होंगे, तो यहां बिटकॉइन को जो है ना अब आपने एज ए फादर फिगर लेना है। आप लोग अपने घर के अंदर भी अपने फादर का मूड देखते होंगे, फादर का मूड अच्छा है, अब्बू जान का मूड अच्छा है, पापा का मूड अच्छा है, तो यहां पर आप लोग जो है ना बाहर से खाना भी ऑर्डर कर लोगे, आप लोग घर में कोई पार्टी शार्टी भी कर लोगे। बट अगर आपके फादर का मूड अच्छा नहीं है तो आप लोग वेट करोगे कब हमारे फादर का, हमारे अब्बू जान का मूड अच्छा हो, और तब हम लोग जो है ना कोई पार्टी शार्टी करें या फिर कोई एंजॉयमेंट करें। तो वैसे ही दोस्तों बिटकॉइन की मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन सारे बच्चे हैं और बिटकॉइन जो है ना इन सबका बाप है। तो यहां बिटकॉइन के अंदर आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आपने बिटकॉइन के मूड को जरूर देखना है। इसीलिए हम लोग पहले बिटकॉइन को देखते हैं, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं। तो इस सारी कहानी सुनाने का मकसद दोस्तों ये है कि बिटकॉइन चाहे 74,000 पे हो, चाहे बिटकॉइन यहां पे 66,000 पे हो, चाहे बिटकॉइन यहां 64,000 पे हो, जिस लेवल पर भी बिटकॉइन जाके स्टेबल हो जाएगा, कुछ टाइम गुजार लेगा, तो आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो फटते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों ने बिटकॉइन की स्टेबिलिटी को देखना है। और इसके अलावा
अगर बिटकॉइन डंप कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे आएंगे। कोई भी एंट्री आपने अभी तक नहीं ली हुई, पार्ट्स के अंदर बाइंग करो। पार्ट्स के अंदर बाइंग क्या होती है बहुत दफा समझा चुका हूं कि जो इन्वेस्टमेंट आपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लगानी है उनको 4 पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो। इस तरीके से ना तो आपको ये मार्केट मेकर्स हिला सकेंगे, ना तो ये मार्केट मेकर्स आपको पैनिक कर सकेंगे, बल्कि मार्केट नीचे आएगी तो आप लोग उसे अपॉर्चुनिटी समझते हुए अपने ऑल्ट कॉइन्स को यहां पर जो है ना मजीद एवरेज आउट कर लोगे। याद रखो दोस्तों, बिटकॉइन के बाद ऑल्ट कॉइन्स की बारी है और एक्चुअल रियली मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना अभी तक नहीं आई है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बाकी हैं। तो मशवरा मेरा यही होगा कि यहाँ पैनिक मत हो, बल्कि यहाँ पर प्लानिंग के साथ चलो और स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चलो, जो बार बार हर वीडियो के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आप लोगों में से अक्सर लोगों ने जो है ना बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स नजर में रखे होंगे जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे। बस यहाँ पर मशवरा मेरा ये होगा कि अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स पर रखो और छोटा हिस्सा जो है वो रिस्की कॉइन्स पर लगाओ, ताकि आपके पोर्टफोलियो जो है ना वो प्रॉपर डाइवर्सिफाई हो जाए और रिस्क जो है वो काफी हद तक आपका कम हो जाए। जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स होते हैं ना दोस्तों, वो मार्केट में कितना ही बुरा मसला आ जाए, कितना ही बुरा वक्त आ जाए, तो इतनी आसानी के साथ मार्केट को नहीं छोड़ते। इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर हमने देखा है कि जो बड़े कॉइन्स होते हैं वो बेयर मार्केट को सर्वाइव भी करते हैं, बड़े बड़े फंड्स को सर्वाइव करते हैं। जैसे कि वाजिया मिसाल हमारे सामने जो है वो सोलाना की है, BNB की है। कैसी कैसी कंट्रोवर्सीज इनके ऊपर आई हैं, कैसे कैसे फंड्स आए, बट आपके सामने कहां से कहां दोबारा पहुंच गए, दोबारा अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक हैं। और जो मेरी कम्युनिटी में शुरू से शामिल है उनको पता है कि हमारी पर्सनल जो एवरेज बाइंग है सोलाना के अंदर वो $13 के आसपास है और BNB के अंदर जो है वो $250 के आसपास है। तो इसीलिए दोस्तों बाइंग इसके अंदर मैंने भी की थी और अपनी कम्युनिटी को भी करवाई थी कि ये बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं, मार्केट में मौजूद रहे, मार्केट से भागे नहीं, तो हमें भी जो है इस पर ट्रस्ट करना बनता था। तो ऐसे ऑल्ट कॉइन्स को चुनो कि जिन्होंने बेयर मार्केट को सर्वाइव किया है और अभी तक जो है ना बहुत ज्यादा पंप नहीं हुए। अभी आपके सामने जो लिस्ट खुली हुई है ये मेरी अपनी लिस्ट है, मेरी अपनी SIP लिस्ट है। बहुत दफा बता चुका हूं, दोबारा भी एक नजर देख लो कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा 7-8 ऑल्ट कॉइन्स और होंगे, बिल्कुल वो छोटे ऑल्ट कॉइन्स है, तो उनको मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा है कि लोग जो है उनके अंदर बड़ा रिस्क ना ले लें। और ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स अपने बॉटम से 4x 6x और कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है 20x से भी ऊपर हो चुके हैं। तो यहां पर मैं तगड़े प्रॉफिट के अंदर हूं, बट अभी भी यहां पर दोस्तों मैं समझता हूं कि इनमें ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत ज्यादा जूस अभी भी बाकी है। जैसे कि दोस्तों यहां पर कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, XRP है, एवलॉन्चे है, डॉट है, चेनलिंक है और मैटिक को भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहां नियर प्रोटोकॉल है, इसके अलावा आर्बिट्रम है, इसके अलावा मना है, इसके अलावा यहां पर बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन है मेरी SIP लिस्ट वाले भी, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। तो यहां पर अगर आप चाहो तो मेरी इस SIP लिस्ट को एज ए रेफरेंस ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पिछले दिनों के अंदर मैंने अपनी SIP लिस्ट से हटकर भी कुछ ऑल्ट कॉइन्स शेयर किए थे। जैसे कि एक ऑल्ट कॉइन मैंने शेयर किया आपके सामने, SCI शेयर किया था और ये मैंने आपको इसमें बाइंग जोन दिया था, ये आपके सामने बाइंग जोन मैंने दिया था और अभी जो है रीसेंट डंप के अंदर जो है यहां पर ये हिट भी हुआ हमारा बाय जोन। और उसके बाद देख लो कि जो मैंने आपको बाय जोन दिया था उससे तकरीबन यहां पर जो है ना अभी तक यहां पर 43% पंप हुआ है। तो अगर आप लोगों ने यहां पहले से लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ होगा तो यहां पर ना सिर्फ कि आपका लिमिट ऑर्डर हिट हुआ होगा और इसके साथ ही यहां 43% का आपको प्रॉफिट जो है यहां पर 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिल गया है। तो यहां पर दोस्तों ये होते हैं हमारे वो ऑल्ट कॉइन्स जिनके बारे में बात करते हैं कि इनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हालांकि नया कॉइन है बट मुझे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने अपनी कम्युनिटी को बताई। इसके अलावा दोस्तों बात करें, एक सुशी ऑल्ट कॉइन भी मैंने शेयर किया पिछली वीडियोस के अंदर, उसके बारे में भी आपको बताऊं। उसमें एक चीज दिखाऊं मैं आपको कि बड़ा स्लो कॉइन है ये और मैंने अपनी SIP लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया, बट इसके अंदर मैंने आपको जो है ना एक स्विंग ट्रेड दी हुई है अपनी प्रीमियम चैनल के ऊपर भी और इसके अलावा मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था इसके बारे में। इसको नोट करो दोस्तों कि हमारे बाकी ऑल्ट कॉइन्स जो है बहुत ज्यादा डंप हुए, पर ये देख लो कि हमारी बाइंग रेंज से जो है, हमारी बाइंग रेंज थी तकरीबन इसमें 1.8 के आसपास थी और हमारी बाइंग रेंज से भी ये बहुत ज्यादा डंप नहीं हुआ। जो टॉप भी इसने लगाया था वहां से भी लगभग जो है ना 14% का डंप इसने मारा है। तो आपके सामने है कि इसने फिलहाल के लिए अपने जो कदम है मार्केट में स्ट्रांगली जमाए हुए। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाऊं, यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न भी बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो तो हमारा इसमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है, ये हमारा राइट शोल्डर है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा है, आपके सामने है।
तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर से भी और कप एंड हैंडल के पैटर्न से भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया हुआ है। तो यहाँ पर ये ऐसा ऑल्ट कॉइन है दोस्तों कि इसमें ट्रेड लेने के बाद जो है मुझे स्टॉप लॉस की जरूरत भी नहीं है, और यहाँ पर अगर नीचे आएगा तो मजीद मैं DCA करूंगा। हालांकि इसने मुझे अभी तक कोई मौका नहीं दिया है, और जो हमारी पहली बाइंग थी उसी को मैं होल्ड करके बैठा हूँ। बट अगर नीचे आया भी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं इसको यहाँ पर एवरेज डाउन करूंगा। तो ये ऐसे ऑल्ट कॉइन्स दोस्तों जो पुराने चावल है मार्केट के, थोड़े स्लो जरूर है, बट हमें ये कम से कम पता है कि ये अगर डंप भी होंगे तो हमें इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स मेरे पिछली वीडियोस के अंदर शेयर किए हैं। बेस्ट तरीका ये है कि टाइम को निकालो और अपने भाई की पिछले पूरे महीने की वीडियोस जो है ना वो बारी बारी देखना स्टार्ट करो, तो आपको किसी भी और लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दिनों के अंदर मैंने बेतहाशा ऑल्ट कॉइन्स शेयर किए, तो आप लोग उनको जो है एज ए रेफरेंस ले सकते हो। कुछ ऑल्ट कॉइन्स उनमें से देख लो, कुछ ऑल्ट कॉइन्स अगर आपके अपनी पसंद के तो उनको देख लो और उनके अंदर जो है पार्ट्स में अपनी बाइंग करो। और अगर बिटकॉइन मौका देता है आपको तो यहां पर उस अपॉर्चुनिटी को जो है मेरा मशवरा यही होगा, जाने मत दो। पर यहां फिर रिपीट कर रहा हूं कि ना तो परफेक्ट एंट्री का वेट करो कि देखते ही रह जाओ कि मार्केट में कब एंट्री लूंगा, और ना ही ऐसा करो कि मार्केट में सारी बाइंग एक ही पॉइंट के ऊपर कर लो। इसका मतलब मैंने पहले भी समझाया, दोबारा सुन लो कि आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है। इस तरीके से आप लोगों की एवरेज भी अच्छी होगी, आपकी एंट्री भी मार्केट में होगी, और साथ ही साथ दोस्तों अगर मार्केट डंप भी करती है तो वहां पर आप लोग पैनिक नहीं होगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना मार्केट के आपको अपडेट्स दे रहा हूं, मार्केट के एनालिसिस दे रहा हूं, और इन सब के बदले सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है वीडियो के आखिर में मेरी, कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, वीडियो पे कमेंट लाजमी करना है। लाइक और कमेंट में 2 सेकंड लगेंगे मेरे भाइयों, बट हमारे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल की रीच बढ़ेगी, वीडियोस की रीच बढ़ेगी, और इस तरीके से हमारी कम्युनिटी जो है बड़ी होगी। कम्युनिटी बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है मैं टाइम ज्यादा होऊंगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा आप लोगों की। तो आप लोगों को करना बस ये है कि एक तो लाइक मारो, और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अपना फीडबैक मुझे दो कि चैनल पर आप लोग नया क्या देखना चाहते हो, या फिर जहन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि टाइमली आपको उसका रिप्लाई करूं। दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को। अल्लाह हाफिज।